पहुंच चुका हूं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन और जा रहा हूं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। लगभग समय से पहुंच चुका हूं। अब यहां से स्टेशन की दूरी लगभग 500-700 मीटर है और मुझे उम्मीद है कि वहां भी मैं समय से पहुंच जाऊंगा। मेरी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। वहां भी मुझे थोड़ा लंबा रास्ता तय करना होगा। देखता हूं मुझे मेरी ट्रेन मिलती है कि नहीं। बाहर निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियां हैं यहाँ पे, सामान के साथ मुश्किल हो जाएगा। चलिए चलते हैं ऊपर और जाके बाहर देखते हैं कि कुछ रिक्शा वगैरह मिलता है कि नहीं। दोस्तों, आ चुका हूँ मैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर और जा रहा हूँ नई दिल्ली, माफ़ कीजिएगा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर। देखता हूँ बाहर कुछ रिक्शा वगैरह मिलता है जो मुझे पुरानी दिल्ली स्टेशन समय से पहुँचा दे। रात के 10 बज चुके हैं और मेरी ट्रेन का समय है 10:50। कभी कभी हमें गूगल या चैट जीपीटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी ने बताया था कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से करीब 500-700 मीटर दूर है। लेकिन ये तो चांदनी चौक स्टेशन से बाहर निकलते ही, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही तब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया है। तो आपको चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए रिक्शा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और इसी के बाजू में है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। और ये आपको दिखाता हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक झलक। ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। मैं आ चुका हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 14 से मेरी ट्रेन है हिमाचल एक्सप्रेस। तो दोस्तों, चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर और पकड़ते हैं हिमाचल एक्सप्रेस को और कल मिलेंगे आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन पंजाब में। अभी समय हो रहा है 22:10 पे और मैं पहुंच चुका हूं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे और ये मेरी ट्रेन यहां पर लग चुकी है। और देखना है मेरा कोच कौन सा है। मैं देखता हूं मेरा कोच कौन सा है। A1 या A2 है, देखता हूं कौन सा कोच है। ये A1 कोच है और इसी कोच में बर्थ नंबर 47 मेरी है। चलिए चलते प्रवेश करते हैं ट्रेन के अंदर और पहुंचते हैं अपनी सीट पे। बाहर बहुत गर्मी है, अंदर कुछ रिलीफ मिलेगा मुझे लगता है। चलिए, मेरी सीट नंबर है 47। अंदर तो काफ़ी भीड़ भाड़ है। थोड़ी देर में चलते हैं, कुछ क्लियर हो जाए तो। बिल्कुल करेक्ट समय 10:50 पर ट्रेन चल पड़ी है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन, जो कि यहां पंजाब में है। और थोड़ी देर बाद मैं कैब करके जाने वाला हूं मंडी के लिए। और चलिए देखते हैं मेरी कैब कहां पर है और निकलते हैं मंडी के लिए। तो सुबह के अभी बज रहे हैं लगभग 6:15 और काफ़ी सुहावना मौसम है। यहाँ पे आसमान पर बदली छाई हुई है और सुबह सुबह काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो चलिए चलते हैं कीरतपुर की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ग्लोबल यूट्यूबर में। आज मैं हूं कीरतपुर में और जा रहा हूं मंडी के लिए। तो दोस्तों, कीरतपुर से मंडी की मेरी जो ये यात्रा है वो मैं अपने कैमरे में कैद करूंगा और आपको बताऊंगा कि कीरतपुर से मंडी का रास्ता जो है कितने घंटे का है और रास्ते में हमें कितनी टनल्स पड़ेंगी, कितने टोल्स पड़ेंगे, उस सब की जानकारी मैं इस व्लॉग में आपको दूंगा। तो देखते रहिए मेरे इस व्लॉग को और बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये है कीरतपुर और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं बिलासपुर के लिए। रास्ते में हमें कितने टोल पड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा और
रास्ते में हमें 2 लेक भी पड़ेंगे, एक बिलासपुर में और एक सुंदरनगर में। वो दोनों लेक की झलक मैं आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। ऊपर एक फ्लाईओवर जा रहा है। चंडीगढ़ यहाँ से 71 किलोमीटर दूर है, रूपनगर 28 और मनाली 236 किलोमीटर दूर है। हमारे लेफ्ट साइड में जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, ये फ्लाईओवर हमें लेना है मंडी के लिए। तो आगे से हम यू टर्न मार के आएंगे इस फ्लाईओवर के ऊपर। आ चुके हैं हम फ्लाईओवर पर और आगे बढ़ रहे हैं बिलासपुर के लिए। सामने आपको पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और इधर मेरे राइट में सामने बिल्कुल सूर्य देवता भी आ गए हैं। सुबह सुबह का प्रणाम भगवान सूर्य को। और हमारी यात्रा भी प्रारंभ हो चुकी है और काफी खुशनुमा मौसम है और रोड में भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। बहुत ही शानदार मौसम है आज तक। हल्की हल्की बारिश भी हुई है थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी तो बारिश नहीं हो रही है। और सूर्य देवता बादलों के बीच में से झांकते हुए सुबह सुबह का ये जो सूर्य होता है ऑरेंज रंग का, वो मन को बहुत ही लुभावना लगता है और मन को बहुत शांति प्रदान करता है। पहाड़ी रास्ता शुरू होने वाला है। आप देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे ये रास्ता सीधे पहाड़ के ऊपर चल रहा है। ये जो 4 लेन रोड आप देख रहे हैं, ये मनाली तक बन चुकी है। हालांकि बीच बीच में कुछ स्ट्रेचेस पर अभी काम होना बाकी है और काफ़ी अच्छी ड्राइव मुझे लग रही है सुबह सुबह की हमारी। और आज हम जाने वाले हैं मंडी। दोस्तों हम हैं कीरतपुर से बिलासपुर के बीच और जिस 4 लेन हाईवे पे हम चल रहे हैं वो है NH 205 और आगे 1000 मीटर पर हमें पहला टोल प्लाजा पड़ने वाला है आनंदपुर साहिब से मंडी के बीच की हमारी इस यात्रा में। और इस टोल प्लाजा का नाम है मोड़ा प्लाजा, मोड़ा टोल प्लाजा। और देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितना टोल देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि हमें लगभग 220 रुपये के आसपास यहाँ टोल देना पड़ सकता है। खैर अब वहीं नज़दीक में जाके पता चलेगा कि हमें कितना टोल प्लाजा इस मोड़ा टोल प्लाजा में देना पड़ सकता है, जो कि यहाँ पहला टोल प्लाजा है हमारा आनंदपुर साहिब से मंडी के बीच यात्रा में। आप सामने साइनेज पे देख सकते हैं कि लगभग 500 मीटर पर ये पहला टोल प्लाजा हमें पड़ने वाला है। और नेपथ्य में बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये पहाड़ जो कि धीरे धीरे हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। और ये एक बोर्ड पीछे से जा रहा है, उसमें लिखा था कितना टोल है, मैं देख नहीं पाया। खैर आगे वहीं चलते हैं और देखते हैं कितना टोल हमें लगता है। ये है मोड़ा प्लाजा टोल। ये 4 लेन रोड है जो कि मनाली तक जा रही है। निकल चुके हैं मोड़ा टोल प्लाजा से बिलासपुर के लिए। दोस्तों ये आगे मैनुअल टोल काट रहे हैं, मैनुअल पर्ची। ये हिमाचल का टोल बताया जा रहा है। ये देखिए, देखते हैं ये कितना टोल कटता है हमारा। कितना टोल है भैया? 100 रुपये ये हिमाचल का टोल लगता है यहाँ पे, 100 रुपये। और अब इस गेट से हम प्रवेश कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश के भीतर। और बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पे बनाए हैं हिमाचली कल्चर के। ये है गारा बघेरी एरिया। दोस्तों हम आ चुके हैं शिवालिक पहाड़ियों के बीच में। ये जो माउंटेन रेंज आप देख रहे हैं ये है शिवालिक माउंटेन रेंज और ये यहीं से शुरू हो जाती है आनंदपुर साहिब से। और इस इलाके को जो नीचे का पूरा एरिया है इसे कहते हैं सतलुज घाटी एरिया। और ये जो शिवालिक रेंज है ये
हिमालय की निचली पर्वत रेंज है जो कि आपको अभी मेरे सामने दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे सामने आने वाली है देवभूमि हिमाचल की पहली टनल और मैं दिखाता हूं इसकी एक झलक। हिमाचल में ये जो 4 लेन हाईवे बना है मनाली के लिए, इसमें लगभग 10 टनल बनने वाली है, जिसमें से 5 टनल अभी खुल चुकी हैं और ये पहली टनल है, टनल नंबर 1। इसकी लंबाई है लगभग 1.8 किलोमीटर और ये काफ़ी सुंदर टनल दिखाई दे रही है। इसके अंदर प्रवेश करते ही काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ पर भरपूर लाइटिंग की गई है और यहाँ पर नो ओवरटेकिंग के साइनेजेस भी लगे हुए हैं और इस टनल में आपको टनल वेंटिलेशन सिस्टम भी सामने दिखाई दे रहा है। लगभग 1.8 किलोमीटर की इस टनल पर मुझे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे सामने बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है और हम बिल्कुल आसानी से इस टनल पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखिए, आप भी आनंद लीजिए इस टनल का, इस ट्रैवल का, मेरे इस ब्लॉग का। और यदि आप पहले होर्डिंग पर देख सकते हैं, शिमला 94 किलोमीटर और मनाली 181 किलोमीटर और सामने आप देख रहे हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक रेंजेस और हम बढ़ रहे हैं बिलासपुर की ओर। ये देखिए पहाड़ों की घुमावदार सड़कें सर्पाकार में जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगी। बिलासपुर है यहाँ से 22 किलोमीटर, मंडी है 75 किलोमीटर। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन है बिलासपुर और ये पहाड़ों को काट कर यहाँ पर सड़क बनाई गई है। दोस्तों सामने दिखाई दे रही है आपको दूसरी टनल, टनल नंबर 2 और यह टनल है लगभग 465 मीटर की और इस टनल को भी बनाया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने। तो मेरा सलाम है NHAI को, जो कि देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और मेरे राइट साइड में अभी निकली है हिमाचल परिवहन निगम की बस और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस टनल में मुझे लाइटिंग कुछ कम दिखाई दे रही है, शायद से कुछ लाइट्स यहाँ पे ख़राब हो गई हैं, लेकिन इससे पहले से जो टनल थी उस टनल में भरपूर लाइटिंग थी। तो मेरा NHAI से अनुरोध है कि इस टनल में जो लाइटिंग्स ख़राब हो चुकी हैं, जो लाइट्स ख़राब हो चुकी हैं, उन्हें कृपया करके जल्द से जल्द दुरुस्त कर दें। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं सतलज घाटी का एक नज़ारा। देखिए दोस्तों, आपको ऊपर पहाड़ों पर हिमाचल के गांव दिखाई देने शुरू हो गए हैं यहाँ से और पहाड़ पर बने ये मकान काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए, ये एक मकान है या होटल है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है इस ऊपर चट्टान के ऊपर। ये देखिए, ऐसे नज़ारे आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन किन वीडियोस को, किन किन चित्रों को मैं अपने कैमरे में कैद करूं, क्योंकि यहाँ पे जो भी मुझे देखने को मिल रहा है, जो भी सीन मुझे देखने को मिल रहा है, जो भी सीनरी मुझे देखने को मिल रहा है, सभी हमारी आंखों को बहुत ही लुभावनी लग रही है। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है सतलज रिवर और यहीं पर एक रेलवे प्रोजेक्ट आने वाला है, यहाँ जहाँ जो कि है भानुपल्ली से बिलासपुर के लिए। दोस्तों एक और टनल आ गई है, टनल नंबर 3। इस टनल की कुल लंबाई है 55 मीटर, काफ़ी कम चौड़ी टनल है। देखना है कि 55 मीटर है या उससे ज़्यादा है, या मेरा हो सकता है पढ़ने में कुछ मुझे दिक्कत हो गई हो। 55 तो नहीं लग रही है, 155 भी नहीं लग रही। देखना है कि कितना है।
मेरे को लगता है कि कम से कम ये लगभग 1 किलोमीटर की टनल मुझे लग रही है। 1055 होना चाहिए। सामने के अक्षर उसके मिट गए थे तो इसलिए मुझे सिर्फ 55 दिखाई दिया। मेरे ख्याल से ये 1055 मीटर की टनल है, टनल नंबर 3। यदि आप में से किसी को पता हो कि आनंदपुर साहिब से मंडी जाते समय जो टनल नंबर 3 पड़ती है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कृपया करके कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मुझे लगता है इस टनल की कुल लंबाई है 1055 मीटर, क्योंकि लगभग हमें 1 किलोमीटर का दायरा हमने तय कर लिया है और अब हम टनल के बाहर आने वाले हैं। मेरे सामने एक ऑयल टैंकर जा रहा है, इसलिए शायद आपको व्यू उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा होगा। चलिए हम कोशिश करते हैं कि इस टैंकर को जल्द से जल्द ओवरटेक कर लें और आगे बढ़ें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा व्यू मैं दिखा पाऊँ। ये सामने देखिए ऑल्टो जा रही है। ऑल्टो को पहाड़ों में कहा जाता है पहाड़ों की रानी, और जिमनी को कहा जाता है पहाड़ों का राजा। यहाँ अच्छे 4 व्हील ड्राइव फेल हो जाते हैं पहाड़ों में, वहाँ ये ऑल्टो जो है आसानी से इन पहाड़ी रास्तों को बरसात के दिनों में भी पार कर लेती है। ये सामने आपको दिख रहा है ब्रिज, जो कि सतलज नदी पे बना है। सामने देखिए साइनेजेस पे आपको लिखा है मनाली 170 किलोमीटर और शिमला 82 किलोमीटर यहाँ से। और सामने आपको एक विहंगम दृश्य दिख रहा है सतलज नदी का। चलिए हमने बिलासपुर कर दिया बाईपास और हम जा रहे हैं सुंदरनगर के लिए। इस सतलज नदी के ब्रिज को हम क्रॉस करते हुए, दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे राइट साइड में जो सतलज नदी बहती हुई आ रही है पहाड़ों से और जा रही है इधर पंजाब की ओर, उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे व्यू थोड़ा है नहीं, आगे देखिए कोशिश करूँगा मैं कहीं से, अगर कहीं मैं स्टॉप लूँ और आपको वहाँ से दिखा पाऊँ, क्योंकि नज़ारा बहुत सुंदर है। शिवालिक रेंजेस के बीच में से बहती हुई सतलज नदी, जिसका पार्ट काफ़ी चौड़ा है, मेरे राइट साइड में है। मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, आगे कोशिश करूँगा कि कहीं मैं स्टॉप लेके आपको गाड़ी रोककर इस नज़ारे को दिखा पाऊँ, जो कि काफ़ी सुंदर है। दोस्तों सतलज नदी में अभी पानी काफ़ी कम है, हालांकि उसका पार्ट यहाँ पर काफ़ी चौड़ा है। मेरे राइट साइड में बह रही है सतलज नदी। हालांकि मैं चाहता था कि आपको उसका एक व्यू दिखा पाऊँ, लेकिन नदी में पानी कम होने के कारण मुझे लगा कि उतना व्यू उतना अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए हम अब आगे बढ़ चले हैं सुंदरनगर की ओर। और बिलासपुर रह गया है हमारे राइट साइड में, जो कि बाईपास हो गया है। अब हम सीधे जा रहे हैं सुंदरनगर के लिए। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हिमाचल के गांव, जो पहाड़ी की तलहटी पर बसे हुए हैं, और सीढ़ी नुमा खेत भी अब दिखने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनके मकानों के सामने आपको सीढ़ी नुमा खेत, जो कि पहाड़ों की पहचान है, वो भी दिखाई दे रहे होंगे। मेरे लेफ्ट साइड में पहाड़ी पर देखिए कितने सुंदर मकान बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई हैरी पॉटर का पैलेस बना हुआ है लेफ्ट साइड में। और इधर भी उसी प्रकार का एक होटल है, राजा होटल, ये भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और एक और ये राजा रेस्टोरेंट, ये भी राजा ग्रुप का ही है। तो काफ़ी सुंदर यहाँ पे ये होटल्स और ये मकान जो बना हुआ है काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। अतिथि देवो भव ढाबा, मैंगो, KFC, कोस्टा कॉफी। बोगनवेलिया के पिंक कलर के फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार दिख रहे हैं ये पिंक कलर के बोगनवेलिया के फ्लावर्स, जो कि इस 4 लेन के डिवाइडर पर लगाए गए हैं। दूर पहाड़ियों पर आप देख सकते हैं कि मकान बने हैं, और यहाँ पे ये आम के बागीचे
दिखाई दे रहे हैं, इसे हरा बाग भी कहा जाता है इस एरिया को। यहाँ पर आम के बागीचे बड़ी संख्या में हैं। दोस्तों एक बार फिर देखिए इस खूबसूरत कीरतपुर साहिब मनाली नेशनल हाईवे का खूबसूरत नज़ारा। बार बार मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इन खूबसूरत नज़ारों को और इस खूबसूरत हाईवे को देखता हूँ तो फिर से मैं अपना कैमरा ऑन कर देता हूँ, ताकि ये दृश्य मैं अपने कैमरे में संजो कर रख लूँ और आप तक शेयर कर पाऊँ। दोस्तों हरा बाग से हम आगे निकल चुके हैं और जा रहे हैं सुंदर नगर की ओर। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में होटल्स बने हुए हैं मेरे लेफ्ट और राइट दोनों साइड, और सामने एक फुट ओवर ब्रिज और काफ़ी सुंदर है ये 4 लेन हाईवे जो कि कीरतपुर साहिब से मनाली तक जा रहा है। हालांकि इसका कुछ स्ट्रेच अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पहले के मुकाबले 4 लेन होने से जो ये टूरिस्ट हैं उनके लिए जीवन काफ़ी आसान हो गया है और चंडीगढ़ या फिर कीरतपुर साहिब से मनाली पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। सामने देखिए रोड कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, बिल्कुल बलखाती हुई सी ये रोड चल रही है। गांव के लोगों को सड़क पार करने के लिए ये फुट ओवर ब्रिज भी यहाँ पे बनाया गया है इस नेशनल हाईवे के ऊपर। सामने आ गया है एक सुंदर लेक। लगता है कि हम सुंदर नगर पहुंच चुके हैं। बहुत ही शानदार व्यू है, दिखाते हैं अभी हम जैसे ही वहां पे निकट में पहुंचते हैं। और सुंदर नगर जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसकी पहचान है सुंदर नगर। ये बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में होटल्स आपको दिख जाएंगे और जो टूरिस्ट हैं जो कि चंडीगढ़ से मनाली की ओर जाते हैं वो यहाँ पे एक स्टॉप और लेते हैं। यहाँ पे अपना लंच, ब्रेकफास्ट या फिर डिनर के लिए वो यहाँ पे रुकते हैं, या फिर रात्रि विश्राम के लिए भी यहाँ रुकते हैं। ये मेरे राइट साइड में एक छोटी सी झील जो आपको दिखाई दे रही है, ये झील है व्यास सतलज परियोजना का हिस्सा। और ये व्यास सतलज जो लिंक परियोजना चालू हुई थी सन 1960 और 1970 के दशक में, उस वक्त इस झील का यहाँ पे निर्माण हुआ था। और हालांकि अभी इस झील में गर्मी का मौसम होने के कारण मई का महीना चल रहा है, इस झील में उतना पानी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कभी जब आप रेनी सीजन के बाद आएंगे या विंटर सीजन की शुरुआत में आएंगे तो इस झील में आपको काफ़ी पानी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखते रहिए मेरा ये ब्लॉग और अंत तक आप जरूर देखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल ग्लोबल यूट्यूबर को आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सुंदर नगर पे और मैं जा रहा हूँ आपको सुंदर नगर लेक का नज़ारा दिखाने के लिए। तो चलते हैं, इस छोटे से ब्रिज को पार करके हम जाएंगे सुंदर नगर लेक पर। इस ब्रिज की हालत थोड़ी ख़राब है। ये देखिए एक छोटी सी नहर है यहाँ साइड में, और मेरे इस साइड से ये नहर आ रही है और इस साइड को ये फ्लो कर रही है। अब हम इस पुल को, ये पुल हिल रहा है, इसको हिलने वाला पुल कहा जाता है पहाड़ों में। और ये देखिए मैं जा रहा हूँ सुंदर नगर लेक की ओर, और यहाँ से मैं एक आपको झलक दिखाता हूँ सुंदर नगर झील की, और फिर बढ़ते हैं आगे मंडी के लिए। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, जो कि यहाँ के लोकल्स होंगे। और मैं आ चुका हूँ सुंदर नगर लेक पर, और ये दिखाता हूँ इसका एक व्यू आपको। ये देखिए सुंदर नगर लेक, जो कि ये सामने आपको काफ़ी होटल्स दिखाई दे रहे होंगे, और ये पूरा सुंदर नगर लेक का नज़ारा। और ये पीछे मेरे होटल्स और मकान्स काफ़ी संख्या में बने हुए हैं। और ये
सामने से जो हाईवे आ रहा है ये आ रहा है चंडीगढ़ से और जा रहा है मनाली के लिए। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं अपनी आगे की यात्रा जो कि है मंडी के लिए। इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे सीनरी है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको रिकॉर्ड करूं और किसको छोड़ूं, इसलिए मैं सभी कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहा हूं। ये है कीरतपुर साहिब मनाली 4 लेन नेशनल हाईवे और अभी हम हैं सुंदरनगर के आगे। ये पूरा घाटी इलाका है, ये देखिए ये पूरा वैली क्षेत्र है। मेरे लेफ्ट साइड में मेरे राइट साइड में पूरा वैली है और काफ़ी देर से ये वैली चल रही है। हालांकि पीछे का वैली का एरिया मैंने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत इलाका है। हम आ चुके हैं डडौर कस्बे में जो कि सुंदरनगर से आगे है। ये भी काफ़ी खूबसूरत इलाका दिखाई दे रहा है। सामने बस लेवे भी है जहाँ पे स्कूल बसेस रुकती हैं। ये सुंदरनगर पूरा घाटी इलाका है, घाटी क्षेत्र है, वैली एरिया है ये। तो यहाँ पे अभी जो है थोड़ी सी गर्मी सी महसूस हो रही है। अभी ऊपर पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो हमें फिर ठंडी हवाओं के झोंके मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये घाटी एरिया में थोड़ी हमें गर्मी। दोस्तों सुंदरनगर से आगे निकल चुके हैं हम और सामने आपको होर्डिंग पर दिखाई दे रहा है मंडी 10 किलोमीटर, कुल्लू 74 किलोमीटर और मनाली 113 किलोमीटर। दोस्तों सुंदरनगर का जो क्षेत्र है वो शिवालिक पहाड़ियों की रेंज में आता है और इसके आगे आपको धौलाधार माउंटेन रेंज मिलेगी जो कि मंडीदीप और कुल्लू के मध्य है। उसके आगे आपको पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मिलेंगी। ये धौलाधार, शिवालिक और पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये हिमालयन रेंज और जो हिमालय पर्वत है उसी की ये श्रृंखलाएँ हैं। टनल नंबर 4 आ गई है दोस्तों। इस टनल की कुल लंबाई मैं देख नहीं पाया कितनी थी, हालांकि लगभग 700-800 मीटर की टनल लग रही है जिस हिसाब से सामने रोशनी दिखाई दे रही है। इस टनल में भी रोशनी भरपूर है और बीच में देखिए कलरफुल लाइट भी लगाई हुई है। वो साइनेजेस के कारण वो कलरफुल लग रहा था पीछे से। इसमें सीसीटीवी लगे हुए हैं जिसमें जो भी ट्रैवलर्स हैं उनको जानकारी प्रदान की जा रही है। जैसे सामने एक सीसीटीवी लगा है, आप देख सकते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के बारे में भी उसमें जानकारी दी जा रही है और ओवरटेकिंग नहीं करने के बारे में लिखा गया है। दोस्तों आ गए हैं हम टनल नंबर 4 के मुहाने पर और थोड़ी ही देर में हम बाहर निकलने वाले हैं इस टनल से। ये है टनल नंबर 4 और हम बढ़ रहे हैं सुंदरनगर की ओर। और सामने आपको राइट साइड में एक साइनेजेस है जिसमें लिखा है डायल 1033। यदि आप पहाड़ों में किसी दिक्कत में फंस जाएं तो 1033 पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ से सुंदरनगर की दूरी है लगभग 20 किलोमीटर और मंडी है 42 किलोमीटर। लगभग 1 किलोमीटर के बाद हमें एक फी प्लाजा पड़ने वाला है। वहाँ पे रेस्ट एरिया भी उपलब्ध है। यदि आपको कभी रेस्ट एरिया यूज़ करना हो तो आप फी प्लाजा पर रेस्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं। वहाँ ऊपर देख सकते हैं साइनेज लगा था जिसमें स्पीड रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ था 45 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे साइनेजेस और कैमरेस लगे हुए हैं जो कि आपकी स्पीड को डिटेक्ट करते हैं। यदि आपकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा हुई तो आपको हिमाचल
ट्रैफिक पुलिस चालान भी कर सकता है। पहाड़ों पर यदि आप आते हैं तो आपको चीड़, देवदार और बांज के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ बांज के पेड़, जिसे कि ओक भी कहा जाता है, मेरे लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहे हैं। सामने देखिए, आपको पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां दिखनी प्रारंभ हो गई हैं। ये शायद हिमालयन रेंजेस हैं। अब यहाँ शिवालिक रेंज खत्म होती है तो आगे धौलाधार और हिमालयन रेंज प्रारंभ होती है, तो शायद वही हमें दिख रही है। आसमान पर धुंध छाई हुई है और हल्की हल्की धुंध के बीच हमें ये माउंटेन्स और ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये 4 लेन हाईवे कीरतपुर मनाली की जो यात्रा है उसको बहुत ही कम समय में पूरा कर देती है। मनाली और लेह के लिए सीधा, रिवालसर के लिए मेरे लेफ्ट में, नेरचौक के लिए लेफ्ट में, और हम जाएंगे सीधे मनाली की ओर। रिवालसर लेक भी यहाँ की एक फेमस लेक है और वो भी काफ़ी खूबसूरत है। और ये देखिए, एक शानदार होटल यहाँ पे है। होटल का नाम है होटल B4U। होटल B4U काफ़ी सुंदर होटल है। रोड के किनारे हरे भरे पेड़ काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। सामने एक और टनल हमें पड़ने वाली है। ये है टनल नंबर 5। देखते हैं इस टनल की कुल लंबाई कितनी है। पिछली टनल की लंबाई हम देख नहीं पाए थे। इस टनल की कुल लंबाई लिखी हुई है 740 मीटर और इस टनल के अंदर अधिकतम रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यहाँ पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन है 60 किलोमीटर प्रति आवर का। और सामने सीसीटीवी पे आपको डिस्प्ले भी आ रहे हैं जो कि हिमाचल टूरिज्म और इमरजेंसी नंबर, और यदि आपको कोई परेशानी होती है, यहाँ पे कुछ मिसहैप हो जाता है, तो उसको भी आप इस सीसीटीवी के द्वारा आपको मैसेजेस यहाँ पे प्रदान किए जा सकते हैं। ये 2 वे टनल है। आप देख सकते हैं कि सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है लेफ्ट साइड में जाने के लिए और राइट साइड में आने के लिए। और ये 740 मीटर लंबी टनल अब थोड़ी देर में समाप्त होने वाली है। आप देख सकते हैं कि टनल के मुहाने से हल्की हल्की रोशनी आ रही है और थोड़ी देर में हम इस टनल से बाहर निकलने वाले हैं। ये देखिए, लेफ्ट साइड में एक बार फिर आपको स्पीड रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे का। और ये टनल नंबर 5 से हम बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, मेरे लेफ्ट साइड में आपको शायद दिख रही होगी ये जो ब्लू, ग्रीन और रेड छत वाली जो होटल्स हैं, इनके सामने से जो है पुरानी रोड जा रही है। पुराना जो हाईवे हुआ करता था तो वो यहाँ से जा रहा है और ये शायद मेरे लेफ्ट में जो जा रहा है वहीं जा रहा है। अब सामने आ गई है टनल नंबर 6। इसके बाद एक और टनल आएगी। इस टनल की कुल लंबाई यहाँ पे लिखी नहीं है और स्पीड लिखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। और ये तो टनल और भी ज़्यादा खूबसूरत है। अभी तक जितनी भी टनल हमें मिली हैं, तो मंडी से पहले ये जो टनल है, टनल नंबर 6, ये काफ़ी खूबसूरत है और ये 1 वे टनल है। और आप देख सकते हैं हम आगे जा रहे हैं और इस टनल में दोनों साइड जो है कामगारों के चलने के लिए रेलिंग लगाई हुई है और यहाँ पर भी एस्केप टनल बनी हुई है जिनमें इमरजेंसी के वक्त जो है जितने भी वाहन चालक हैं उनको बाहर निकाला जा सके। और ये टनल काफ़ी लंबी लग रही है। मुझे लगता है कि लगभग ये 1 या 1.5 किलोमीटर लंबी टनल होगी। तो देखिए, ये सामने टनल वेंटिलेशन सिस्टम और 40 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार का वार्निंग बोर्ड और दोनों तरफ LED लाइट्स और बीच में चलती हुई हमारी गाड़ी। और टनल में आपको देख रहे हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा है और लेफ्ट साइड में SOS सिग्नल का टेलीफोन बूथ भी है और आगे यहाँ पर फायर सिस्टम भी है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। और
ये देखिए टनल वेंटिलेशन सिस्टम, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं टनल के मुहाने की ओर, और धीरे से सामने से रोशनी दिखाई दे रही है। और देखिए मेरे सामने से जा रही है चिमनी, जिसे कहा जाता है यहाँ पर पहाड़ों का राजा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने ब्लॉग में बताया था। और अब हम आ चुके हैं टनल नंबर 6 के बाहर। इसके इमीडिएट बाद एक और टनल प्रारंभ हो जाती है, सामने आपको दिख रही है टनल नंबर 7, और उस टनल नंबर 7 में हम प्रवेश करने वाले हैं थोड़ी देर में। अब ये मेरे ख्याल से जो वैली का एरिया था, वैली का एरिया यहाँ पे खत्म हो चुका है, और यहाँ से टनल नंबर 6 के बाद हम प्रवेश करने वाले हैं टनल नंबर 7 में। और टनल नंबर 7 से बाहर निकलने पर हम प्रवेश कर जाएंगे मंडी शहर के भीतर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है और हिमाचल का एक महत्वपूर्ण शहर है। ये आ गई है टनल नंबर 7, जिस पर लिखा हुआ है NHAI वेलकम्स यू। और इस टनल का जो एंट्री पॉइंट है उसे काफी खूबसूरती से बनाया गया है, और काफी खूबसूरत तरीके से ये टनल नंबर 6 और 7 बनाई गई हैं। हम चले थे आज सुबह 6:15 बजे के करीब कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन से, और अब पहुंचने वाले हैं मंडी। और इस बीच हमें कुल 60 टनल पड़ी हैं कीरतपुर साहिब से मंडी के इस नेशनल हाईवे पर। और अब हम पहुंचने वाले हैं टनल नंबर 7 के मुहाने पर, और टनल नंबर 7 के मुहाने पर पहुंचते ही हम प्रवेश कर जाएंगे मंडी शहर के भीतर। तो दोस्तों बने रहिए मेरे व्लॉग पर, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल ग्लोबल यूट्यूबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल ग्लोबल यूट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने होटल में। ये है मुनीश रिसोर्ट्स यहाँ मंडी में, और ये होटल कुछ ऐसा है। ये सामने ये यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा है और एक टेबल है, और ये बेड है, और पीछे एक पेंटिंग लगी हुई है, और यहाँ पे एक चाय के 2 कप हैं, और चाय बनाने के लिए यहाँ पे एक केटल है, और पानी के लिए एक बॉटल और एक किनले की बोतल, और यहाँ पे हेयर ड्रायर, और यहाँ पे एक अलमीरा दी गई है जिसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं, कंबल है, और 2 चेयर है, और वॉशरूम कुछ ऐसा है, छोटा सा वॉशरूम है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मंडी, और आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं अपने होटल में। इस होटल का नाम है मुनीश रिसोर्ट्स, और मेरे मंडी पहुंचते ही यहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। आपको दिखाता हूँ मंडी शहर का एक खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए नीचे मंडी शहर, और पास में ही बहती है व्यास नदी। उसकी हल्की हल्की कलकल आवाज़ आपको यहाँ पे सुनाई दे रही होगी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ व्यास नदी। ये देखिए नीचे है व्यास रिवर, और ये कुछ आसपास का यहाँ पे ऐसा नज़ारा है। दोस्तों यदि कीरतपुर साहिब से मंडी यात्रा का मेरे ट्रैवल ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल ग्लोबल यूट्यूबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।